Hello students, I am your educator Alishba and welcome to my channel Biology Classes by Alishba. So let's start our topic. Today we will be discussing a very interesting topic which is called cell. So in this particular video we are going to discuss about the general structure of a cell. बेसिकली सेल के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से हम लोग सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक बहुत पुरानी सी एक डेफिनेशन हम लोग जो बचपन से पढ़ते हैं, दैट इज़ सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो आज हम लोग बस डिस्कस करेंगे कि जो वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड वाई इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल। साथ ही साथ हम लोग इसकी डिस्कवरी और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। बहुत मिस्टीरियस और बहुत इंटरेस्टिंग इसकी जो डिस्कवरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने पता है कहाँ से इसकी डिस्कवरी की। जस्ट थिंक अबाउट इट, वी कैन नॉट इमेजिन कि हम लोग एक नॉर्मल से ढक्कन से सेल की खोज कर सकते हैं, सेल की डिस्कवरी कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। बोतल जो होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है जिसे कॉर्क कहते हैं, जो लकड़ी का ढक्कन होता है, क्या कोई सोच सकता है कि उसके अंदर से वो सेल हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? इन्होंने उसी के एक सेक्शन को कट किया और उसको उसकी ऑब्जर्वेशन की, उसको अंडर माइक्रोस्कोप करके और उसकी ऑब्जर्वेशन की, और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है सेम ऐसा, उसमें उन्हें कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिसको उन्होंने कोशा वर्ड नाम दिया। ठीक है, कोशा मीन्स अ क्लास और वी कैन से अ रूम लाइक दैट, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे कोशिका रखा गया हिंदी में। देन वी कॉल्ड इट कोशिका एंड सेल। तो अब आप सोचो कि एक जो ढक्कन है वो कैसा सेल होगा। ऑब्वियसली जब वो ऑलरेडी प्लांट है, जो प्लांट आपका ऑलरेडी सॉइल से हट चुका है, तो वो लिविंग तो है नहीं क्योंकि उसके ऊपर लीव्स नहीं आ रही हैं। तो वो जो फर्स्ट सेल था वो हमारा डेड सेल था। जस्ट थिंक अबाउट इट, डेड सेल। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल को लेकर चलते हैं। जस्ट सपोज जो हमारी एक बॉडी है एक रूम की तरह है, जैसे एक रूम होता है सेम हमारी एक बॉडी है। अब जब हमें एक मकान तैयार करना है, ठीक है, हमें एक घर तैयार करना है, वो घर हमारी बॉडी है और हमें वो घर तैयार करना है और हमें एक तरफ अपनी बॉडी तैयार करनी है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब हम घर तैयार करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें सबसे ज़्यादा ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की हमें नीड होती है। जब वो ब्रिक्स आपस में ऐसे कनेक्ट होती हैं दैन एक वॉल बन पाती है। जस्ट लाइक दैट हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ब्रिक की तरह। अब जब बहुत सारी ब्रिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो वो एक वॉल बनाएंगी। दैट वॉल इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? सेल। जब बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट हुए तो उन्होंने एक वॉल बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं, आई टेक इट लाइक हेयर, ओके, आई नोट इट हेयर। सो सबसे छोटी जो हमारे पास यूनिट थी वो हमारे पास थी सेल। ठीक है, सेल को हम लोग ब्रिक्स मान लेते हैं। फिर सेल्स जब आपस में बहुत सारे मिल गए उन्होंने बनाई एक वॉल जिसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। बॉडी के अंदर होते हैं वो टिश्यू और घर के अंदर वो बने हमारे वॉल। ठीक है, अब वॉल बन गई है हमारा तो एक रूम बनना चाहिए। वॉल बन गई हमारी, चार दीवारी हमारी हो गई, छत बन गई तो एक रूम बन जाएगा। तो वो जो रूम होता है वो होता है हमारे ऑर्गन। ठीक है, और वो जो वॉल के मिलने से हमारा क्या बना? रूम। दैट रूम इज़ ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इट मीन्स बाकी के रूम हमारे और रेडी बन गए तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो घर का सिस्टम तैयार हो गया। और जब हमारा पूरे ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गए तो बनी हमारी बॉडी। जस्ट लाइक दैट सिस्टम जब पूरा तैयार हो गया है कि कहाँ पे कौन सा रूम बनाना है, सारे जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है, देन क्या बन जाता है? हमारा हाउस बन जाता है। तो कितना इजी था समझना कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे घर का होता है वो ब्रिक होती है, देन वॉल होता है, रूम होता है, उससे एक सिस्टम बनता है, देन हमारा हाउस बनता है। जस्ट लाइक दैट सेल जो होता है हमारा सबसे बेसिक यूनिट होती है। उसके जब बहुत सारे वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं देन वो बनाते हैं टिश्यू, और जब टिश्यू आपस में बहुत सारे बनाते हैं तो वो बनाते हैं आपके ऑर्गन, और देन जब ऑर्गन आपस में बहुत सारे मिल जाते हैं देन वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और उन ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है हमारी बॉडी। अब ऑर्गन कौन से होते हैं? हमारे हैंड, लेग, ये सब हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें वो भी एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं और उन सभी सिस्टम्स के मिलने से ही हमारी बॉडी बनती है।
ठीक है। नेक्स्ट जस्ट फोकस अबाउट द functional type. Why it is called functional unit of our body? It is called our functional unit because जो ये सेल होता है ना, पिद्दी सा सेल, देखो आप कितने सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इतने सारे एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है, ऐसे ही सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं तो इनको हम ऑर्गन्स नहीं कह सकते, नहीं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ऑर्गन तो किसके ऑर्गन, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनील्स। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनील्स होते हैं, देखो ये इतने छोटे छोटे से, सेल आपका इतना छोटा होता है कि हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। ठीक है। हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको हम एक बार देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, लेकिन जो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स होते हैं उनको हम नहीं देख सकते डायरेक्ट आइज से। तो छोटे छोटे उस सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे ऑर्गेनील्स होते बहुत काम के हैं, पता है। जितनी भी हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है उसको ये बनाता है, ये ब्लू कलर के जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये इतना अजीब सा, ये हमारी एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। बताओ, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, और एक ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहे हैं ना महाशय, ये क्या काम करते हैं, इनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए एक ऐसा मटेरियल होता है, इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, लिखा जाता है डीएनए, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब व्हाई इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिससे इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जानती है। मीन्स क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, हमें पता है कि हम लोग सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो वो जो हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना, तो इनका ही काम है महाशय डीएनए का। सोचो, इतने छोटे सेल के अंदर वो डीएनए प्रेजेंट है, तो जो भी प्रोटीन बनती है, मतलब जो हम ग्रोथ करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, राइबोसोम्स, एक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम। ठीक है। इन राइबोसोम्स की वजह से ही हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये जो लाइसोसोम है, ये फंक्शन करता है, जितने भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गए या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ एंट्री करता है सेल के अंदर, ये महाशय उनको किल करने का काम करते हैं। सेंट्रियोल जो है हमारा, ये साइटोस्केलेटन, मीन्स इसको जो ये सेल है, सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन होता है, स्केलेटन सिस्टम, ऐसे ही ये सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है। और हमारे न्यूक्लियस जो होते हैं, ये जो सेल हैं, सेल के ऊपर आपको ये होल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये होल्स क्या काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों का। जैसे पड़ोसियों में हमारे अंदर एक क्या होता है कि पड़ोसियों से शेयरिंग करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, ये एक घर में रह रहे हैं, हमारी बॉडी एक घर है और उस घर में ये रह रहे हैं और ये ब्रिक्स हैं, तो एक दूसरे को खाना शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसलिए जो हमारे सेल्स होते हैं, इनको एक दूसरे से जो प्रोडक्ट होता है उसको शेयरिंग करने की हेल्प नीड होती है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोडक्ट शेयर करते हैं। ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे कौन से होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल जो अनडेवलप्ड होंगे। अनडेवलप्ड मीन्स इनका बेसिकली जो ये पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस, ये अनडेवलप्ड होता है या फिर ये प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हमारे कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड होते हैं, जो अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं। अच्छी तरह से डेवलप्ड, एक तो इनके अंदर ये जितने भी सारे ऑर्गेनील्स हैं ना, प्रोकैरियोटिक में ये सब ऑर्गेनील्स नहीं प्रेजेंट होते, यूकैरियोटिक में ये सभी ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक का अगर हम एग्जांपल लें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हम देखते हैं ना, नल जो होता है, हम लोग हैंड पंप जो यूज़ करते हैं उसके चारों तरफ जो ब्लू ग्रीन और ब्लू कलर के आपको दिखाई देता है, जिसे काही बोलते हैं, दैट इज़ एल्गी। ठीक है। और जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब जो होते हैं, क्योंकि हमें पता है कितने माइनर होते हैं, ये जो बने होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। बाकी जो प्लांट्स होते हैं, हम लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसको कॉम्प्लेक्स बॉडी कहा जाता है। तो हमारा जो सेल है ऑब्वियसली वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फंक्शन करने की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी में ये सारे ऑर्गेनील्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे निकलता है कि क्या सभी सेल एक जैसे होते हैं,
मतलब इतना तो हमें समझ में आ गया कि सेल जो है हमारी बॉडी बना रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, जब एक घर बनाते हैं तो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग तरह की ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक हट लाइक स्ट्रक्चर अगर हम अपने होम के ऊपर बना रहे हैं तो उसकी जो ब्रिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और जो फर्श होता है, फ्लोर जो होता है, उस पर हम लोग मार्बल्स लगाते हैं, तो वो वाला हुआ लंबे लंबे वो मार्बल्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारी बॉडी में भी डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सेल्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट सेल्स होते हैं। ये जो हमारे सेल्स हैं ये हमारे ब्लड सेल्स हैं। ओह वाओ, ब्लड में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अमेजिंग राइट। जो ब्लड होता है हमारा उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। और जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। जो भी हम समझते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब जो मैसेज जाता है ये नर्व सेल्स का एक नेटवर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर। इन्हीं से ही वो सब मैसेज जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जनरल, ओनली इट्स जस्ट अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. We have so many things to cover in this particular lesson, so it was just a general discussion about the cell. और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकली व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक, द डिफरेंस बिटवीन बोथ, और इनके अच्छे से स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझने वाले हैं कि क्या इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। और आज अभी हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही ब्लड प्रेजेंट होता है और नर्व सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर तो नर्व सेल्स नहीं होते और ना ही उनके अंदर ब्लड होता है। कभी आपने देखा है कि ब्लड होता है? नहीं होता। इसलिए यूकैरियोटिक जो सेल होता है ये उसके टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। और ये भी जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये हमारा सेल होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं उसमें हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को इंडिविजुअली। आई होप जितना आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। सो हैव अ गुड डे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।